भगवान को उसी नाम से पुकार देता है। यथार्थ नाम क्या है भगवान का? भगवान का नाम है सत्य। ईश्वर का नाम क्या है? इसलिए भागवत जी में सत्यम परम धीमहि कहा है, कृष्णम परम धीमहि या रामम परम धीमहि नहीं कहा, क्योंकि ईश्वर तीनों काल में सत्य है। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है। अच्छा, इस धरा पर, इस धरती पर उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। हम कह दें कि ये वस्तु सत्य है, ये व्यक्ति सत्य है, पर ना तो वस्तु सत्य हो सकती है, ना तो व्यक्ति सत्य हो सकता है। सत्य तो केवल भगवान है। शंकर जी गा रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान सत्य है, उनके सिवा कोई सत्य नहीं है। इसलिए ऐसे भगवान की शरणागति हम सबको ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। हाँ प्रिय भक्तों, अच्छा भगवान का स्वरूप सत्य है ऐसा नहीं है, भगवान चित स्वरूप भी है। चित कहते हैं प्रकाश को। अच्छा, भगवान आपके भीतर विद्यमान है या नहीं? किस रूप में है? एक प्रकाश के रूप में, एक दिव्य चेतना के रूप में परमात्मा हम सबके भीतर विद्यमान है। प्रकाश स्वरूप है ना वो। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। संसार में कहीं भी सुख तो हो सकता है, पर आनंद नहीं हो सकता। आनंद केवल भगवान के भजन में आनंद है। इसलिए परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं, सागर हैं। इसलिए आनंद चाहते हो तो केवल भगवत शरणागति ग्रहण करनी होगी। जब भगवान की शरणागति आप ग्रहण करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, भगवान करते धरते क्या है? भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या है जरा सुनिएगा। भगवान का काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। भगवान ये दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, संहार कर देते हैं। ये भगवान का काम, नित्य का काम है। इसलिए भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सारे दुखों से भगवान दूर कर देंगे। अच्छा, अभी हम लोगों के पास कोई ना कोई दुख है। आज इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। दुखी आया संसार में, सुखिया मिला ना कोई। सब दुखिया हैं। सुखी कौन है? अच्छा आप बताओ, आप लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? बोलो, क्या है आपके जीवन में? आप दुखी हैं कि सुखी हैं? मैया आप बताओ, आप दुखी हो? बोलो हाँ या ना। आप दुखी हो कि सुखी हो? सारे लोग बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हाँ, आप लोग ये मान बैठे हैं कि आप दुखी हैं। अच्छा, आप यदि दुखी हैं तो बताओ दुख क्या है? क्या दुख है आपको? बहू झगड़ा करती है बस? तो सास झगड़ा करती होगी, तो पति झगड़ा करता होगा। अरे इस धरती पर किसी को कोई दुख नहीं है। सारे लोगों ने मान रखा है कि मैं दुखी हूं। मान लेने से ना लगने लगता है कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। कोई दुखी है नहीं, सबने मान रखा। कौआ कान ले गया, चलो कौआ के पीछे। सारे लोग भाग रहे हैं कौआ के पीछे। अरे भाई कान को भी तो देखो है कि नहीं। दुख किसी को नहीं है, किसी प्रकार का दुख किसी को नहीं है। सब बने हुए हैं, मान बैठे हैं कि हम दुखी हैं। अरे सबके भीतर आनंद है, सुख है। आप अपने दुख का अनुभव क्यों करते हैं? आप अपने सुख की अनुभूति क्यों नहीं करते? आपके जीवन में जो सुख है आप उसका अनुभव कीजिए ना, सुख का। आप दुख का अनुभव करते क्यों हैं? हर व्यक्ति, देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के में कितने पहलू हैं? दो। एक पहलू हमारा जीवन भी दो पहलू से गुजरता है। एक पहलू है सुख, एक पहलू है दुख। अब आपको सिक्का चित रखना है कि पट रखना है, आपकी मर्जी। सिक्के में दो पहलू हैं, एक चित है, एक पट है। आपको सुख को ऊपर रखना है तो दुख नीचे हो जाएगा, और आप दुख को ऊपर रखेंगे तो सुख नीचे हो जाएगा। चित रखेंगे तो एक अपने आप नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप अपने सुख को ऊपर रखेंगे तो आपके जीवन में जितना दुख है वो सब अपने आप नीचे हो जाएगा। पर अभी आप लोगों ने अपने दुख को ऊपर हाईलाइट किसको कर रखा है? दुख को। हम महाराज जी बड़े दुखी हैं। आप किसी से पूछो कि भैया दुख किस बात का है, तो आप बता ना पाओगे दुख किस बात का है। बस दुखी हैं। ये गाना पड़ोसन ने गाना गाया था, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी, तो वो सुन सुन के आपने भी याद कर लिया।
पड़ोसन कहती थी सबसे, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। आपने भी वही सुना तो आपने भी फिर गाना चालू कर दिया। आज तक कोई ये नहीं कहता कि, आज तक कोई ये नहीं बोला कि हम बहुत सुखी हैं। आप 100 में से 100 लोगों से मिलिए और पूछिए कि भैया आप कैसे हैं, गहराई से पूछिए, तो वो कोई ना कोई दुख जरूर बताएगा। हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी, हम बेटे से, हम पति से, हम पत्नी से, हम सास से, ससुर से, पैसों से, शरीर से, सब दुखी। और सबका दुख सुन सुन के आप भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए दूसरों का दुख ना सुना करो, दूसरों का सुख सुना करो, अपना सुख सुनाया करो। हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे जितना सुखी इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम जितने सुखी हैं, हम जितने सुखी हैं, हम जैसा सुखी कोई नहीं है। आप भी कहा करो सबसे, हम जितना सुखी, हमारे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। पर आप उल्टा कहते हैं, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है। अच्छा, आप जो कहेंगे ना वो हो जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा था, माँ उसे घुमाने ले गई। एक शादी थी, माँ अपने बच्चे को शादी में ले गई, पार्टी थी, और वो बच्चा लगा रोने के लिए, तो माँ ने उसे रसगुल्ला देकर चुप कराया। बेटा चुप हो जा, रसगुल्ला ले ले, टॉफी ले ले। वो चुप ही ना हो। जब वो चुप ना हो तो फिर माँ को गुस्सा आई। पहले तो माँ ने प्यार से समझाया, चुप हो जा, चुप हो जा, टॉफी ले ले, रसगुल्ला ले ले, जो चाहिए सब ले ले, पर चुप हो जा। अब वो नहीं हुआ तो फिर माँ को गुस्सा आई। माँ ने 2-4 गाल में जमाए बढ़िया से, बहुत रो रहा और रो, और कस के रुलाया और बिठा दिया कुर्सी में। अब रो। तो थोड़ी देर बाद वो चुप हो गया। अब उसे पता चल गया ना, कोई चुप कराने वाला तो नहीं, हमको होना पड़ेगा चुप। और माँ जाके बड़ी रसगुल्ला छान रही थी। जब आप रोते हैं तो आपको और रुलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब ज्यादा रोते हैं ना तो माँ को गुस्सा के फिर और 2-4 जमाती, और रो तो रहा है और रो। अच्छा, और बच्चे जब हंसते हैं ना तो माँ और गुदगुदाती है ताकि वो और हाँ जी, ये प्राकृतिक है। हंसते को हंसाया जाता है और रोते को रुलाया जाता है। परमात्मा भी यही करते हैं। आप यदि हंसते नजर आ गए विधाता के सामने तो और हंसाएगा, और रोते नजर आ गए तो और रुलाएगा। इसलिए हंसने की आदत बनाओ, रोने की आदत मत बनाओ। हर हाल में पॉजिटिव रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो, और सदा स्माइल लेके चला करो, मुस्कुराया करो, क्योंकि मुस्कान अनमोल है। हम करोड़ों रुपए कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? आपने जो भी कमाया अपनी लाइफ में आज तक किसके लिए कमाया? इसलिए तो कमाया कि आपकी होंठों पे, आपके बच्चों की होंठों में स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आप प्रसन्न रहें। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, मेहनत करता है, किसके लिए करता है? प्रसन्नता के लिए करता है। और इतना पैसा कमाकर भी प्रसन्नता नहीं आई तो पैसा कमाने का अर्थ क्या निकला? इसलिए प्रसन्नता पैसों से नहीं आएगी, प्रसन्नता तो एक आनंद की अनुभूति है। इसलिए परमात्मा ने जो दिया है उसका धन्यवाद कहकर हर हाल में प्रसन्न रहा करो। परमात्मा आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जो दिया है, आपकी बहू जैसी बहू, आपकी बहू सबसे अच्छी है, आपकी सास सबसे अच्छी है, आपका पति सबसे अच्छा है, आपकी पत्नी सबसे अच्छी है, आपका बेटा सबसे अच्छा है, आपकी बेटी सबसे अच्छी है, आपकी जो कमाई है वो सबसे बढ़िया है, आपका जो काम काज है, धंधा बिजनेस से सबसे बढ़िया है। जीवन में विधाता ने जो दिया है सब बढ़िया। और मुझे लगता है कि आप जितना सुखी कोई नहीं है। बस यही थिंकिंग बना के चला करो, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। विधाता आपने मुझे बहुत दिया है। जब विधाता को ये कहोगे कि बहुत दिया है तो परमात्मा कहेंगे ये संतुष्ट हो गया, इसे और देना चाहिए, और देना चाहिए। और आप रोएंगे, अच्छा एक तमाचा और देगा ले। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो, परमात्मा का धन्यवाद दिया करो। मैया जी, ओ मेरी माँ, शांत रहो, हाँ? बैठ जाइए शांति से, शोर ना कीजिए। थोड़ा आगे आ जाओ, खिसक के तो पीछे जगह आ जाए, लोगों को बैठने को जगह मिल जाए थोड़ी थोड़ी सी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। चलिए बैठ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। मैया आगे आने का कहा है, शोर मचाने को नहीं। भगवान तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। सारा दुख दूर करने की सामर्थ्यता भगवान की है। ऐसे भगवान, ऐसे परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक दुख को दूर करते हैं। ऐसे कृष्ण को श्री राधा सहित हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही वो संन्यास लेने के लिए चल पड़े। ऐसे सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, जो सबके हृदय में विराजमान है, ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आइए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संत केवल इसलिए बैठे हैं ताकि भगवत कथा हो जाए। कथा की भी एक अपनी प्यास है, कथा की भी एक अपनी चाहत है। कथा तो कथा है। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज ने जब उपस्थिति दर्ज कराई, सब खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव, हमें ऐसी कथा सुनाओ। मैया
कितनी बातें करती हो आप, थोड़ा शांत रहो मेरी माँ। आज केवल हम ही आपसे बात करेंगे, आप किसी से मत बात करना। हमसे बात करो, पड़ोसन से तो हमेशा करती हो। आज जो भी बात करेंगे आप हमसे बात करेंगे, आप हमसे बात करो, हम आपसे बात करें। पहले हम अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप अपनी चालू करना। हमारी तो 6 बजे तक की बात है, उसके बाद फिर आपकी बात चालू करना। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कथा सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से, गुरुदेव हमें कथा सुनाओ। कैसी कथा? बोले भक्ति ज्ञान विराग आपको, ऐसी कथा सुना दो जिससे भक्ति बढ़ जाए, जिससे ज्ञान बढ़ जाए, जिससे वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा सुना दो। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कथा सुनाइए ऐसी भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। अच्छा, ऐसी कथा सुनना क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आज का व्यक्ति बड़ा आसुरी स्वभाव का हो गया है। सूत जी को चिंता है, आजकल के लोगों को केवल खाना चाहिए और सोना चाहिए। खाते हैं और सो जाते हैं, भजन का समय नहीं है। माला जपने बैठते हैं तो जम्हाई आने लग जाती हैं, कथा सुनने बैठते हैं नींद आने लग जाती है। एक तो कथा सुनते नहीं है, और सुनेंगे तो या तो नींद आएगी या तो पंचायत करेंगे। इसलिए इस कलयुग में कोई ऐसा साधन बताओ कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसा साधन बताओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा बताओ, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? आज भगवान को कोई कहे कि हम पाना चाहते हैं तो कैसे पाएगा? बताओ, आज के इस घोर कलयुग में भगवान को कैसे पाया जा सकता है? आप भगवान को पाना चाहते हैं? आप भगवान को पाना चाहते हैं तो बताओ कैसे पाएंगे? क्या उपाय है? हाँ, भगवान को पाने का इस कलयुग में मात्र एक ही साधन है। जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो ये वाला साधन करना ही पड़ेगा। कौन सा साधन? यदि भगवान को पाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, केवल भगवत प्रेम, केवल प्रेम कीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। ऐसी कथा सुनाओ जिससे भगवत प्राप्ति हो। अच्छा, भगवान को पाना चाहते हो तो एक ही काम करना पड़ेगा, केवल भगवान के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को प्रेम करना आता है कि नहीं? आता है? अच्छा बताओ, अभी तक किससे प्रेम किया है? हाँ, किससे प्रेम किया है? नहीं, भगवान से तो अब करेंगे, अभी तक किससे किया है? हाँ, आज 17 तारीख है, 16 तारीख तक किससे किया है? हाँ, अभी तक आप लोगों ने प्रेम किया है अपनी माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, पुत्र से, बिजनेस से, व्यापार से, पैसा से। हम लोग ना प्रेम करते हैं पर इन वस्तुओं से, इन चीजों से प्रेम करते हैं। हमने अपने शरीर से भी प्रेम किया है। शरीर से प्रेम ना किया होता तो शरीर को सजाने संवारने में इतना समय ना गवाते। हम लोगों ने प्रेम अपने से किया है, शरीर से, संसार से। अब जितना प्रेम शरीर और संसार से करते हैं, यदि इतना प्रेम भगवान से करने लग जाएं तो भी भगवान की प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है। भगवान को पाना कठिन नहीं है मेरी माँ, भगवान से प्रेम कर लेना कठिन है। आज भगवान से प्रेम कर नहीं पाते लोग। इसलिए एक बार स्वर्ग लोक के राजा इंद्र मृत्यु लोक में आए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो कहने लगे, ये कथा आप हमें पिला दो और ये अमृत स्वर्ग का राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, राजन आप प्रेमी बनकर आते तो हम आपको कथा सुना ही देते, पर आप कथा तो प्रेमी बनकर सुन नहीं रहे हैं, आप तो सौदागर बन के आए हैं। और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमी जनों की है। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी सुखदेव भगवान ने कथा से वंचित रखा, कथा नहीं सुनाई, क्योंकि वो इस कथा के अधिकारी नहीं थे। इस कथा का अधिकारी कौन है? बोले, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवत प्रेम हो, भगवत समर्पण हो, वह इस कथा का अधिकारी है। इसलिए प्रेम जरूरी है।
आप कुछ भी भगवान की भक्ति करो, माला जपो ना जपो, पर प्रेम भगवान से करो। और एक बात और है मेरी माँ, जब हम प्रेम करते हैं ना जिससे, तो उसकी माला जपनी नहीं पड़ती, अंदर से अपने आप उसकी माला चलती है। आप किसी से भी प्रेम करो, आप किसी से प्रेम कर लो, बेटे से करो। माँ कोई बेटे के नाम की माला थोड़ी जपती है कि बेटा 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 बेटा, अपने आप ना जपे माला तो भी याद आता है बेटा। जैसे माँ ना चाहे तो भी बेटा याद आता है, उसी प्रकार जब आप ना चाहें तो भी भगवान याद आए, इसी का नाम भगवत प्रेम है। और यही उपाय आपको भगवान से मिलाएगा। इसलिए भगवान से केवल प्रेम किया करो। क्या किया करो? प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है मेरी माँ। केवल प्रेम किया करो। इंद्र आए तो सही, कहने लगे हमें अमृत ले लो और कथा अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा प्रेमी बनकर आते तो सुना भी देते, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं और ये कथा प्रेमियों की है, ये कथा सौदागरों की बिल्कुल नहीं है। कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। इसलिए प्रेमी बनकर आओ। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को नहीं दी कथा। जब 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित की सदगति हुई, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने एक तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर संसार के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। क्यों? इंद्र चकरा गए, प्रभु कहां हो? तब भागवत से भगवान प्रकट होकर के खड़े हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहां? भगवान बोले हम यहीं हैं, जहां भागवत वहां भगवान। जहां जहां भागवत होंगी भाई, गुलाब जहां है खुशबू भी वहीं है, मिश्री जहां है मिठास भी वहीं है, भागवत जहां है भगवान भी वहीं है। बस ऐसे ही है, मिश्री से मिठास अलग नहीं है, उसी प्रकार भागवत से भगवान अलग नहीं है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत तो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसलिए अभी 24 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अपने कल्याण के लिए पोथी बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो भागवत है, भागवत इंद्र का अहंकार समाप्त करती हैं। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले गए। अहम तु प्रचवीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्यमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। कहाँ? आज नारद जी समस्त तीर्थों में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारी जगह गए, पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए, जहां आप बैठ के भागवत सुन रहे हैं। नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में देखा तो भक्ति महारानी बैठी थी, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे। इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई है। क्यों? क्योंकि आज कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता और वैराग्य किसी को होता नहीं है। भक्ति तो फिर भी युवा है, जवान है, क्योंकि आज जैसे तैसे लोग भक्ति तो कर ही लेते हैं, पर ज्ञान का अभाव है। आप लोगों के पास ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा, ज्ञान किसे किसे कहते हैं? जो व्यक्ति परम ज्ञानी होता है ना, वो व्यक्ति बड़ा शांत होता है। ज्ञान व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। जिनके जीवन में शांति आ गई है, इसका अर्थ है वो ज्ञानी हो गए हैं। और जिनके जीवन में शांति नहीं आई, अभी तक वो ज्ञानी नहीं हुए हैं। ज्ञान हमेशा शांति प्रदान करता है। भोजन हमेशा भूख मिटाता है, पानी हमेशा प्यास मिटाता है, उसी प्रकार ज्ञान हमेशा शांति देता है। अब कोई पानी पिए और कहे प्यास तो बुझी नहीं। अब कोई भोजन 10 रोटियां खा ले और कह दे कि भाई भूख मिटी नहीं, तो उसका पेट है कि गेट है? जैसे भोजन करने से, 10 रोटियां खाने से तो किसी का भी पेट भर जाए, जैसे भूख मिटाने का काम सिर्फ भोजन करता है, ऐसे परम शांति की ओर केवल ज्ञान मार्ग ही लेकर जाता है। तो आपके जीवन में ज्ञान का होना आवश्यक है। और ज्ञान कौन सा वाला? झगड़ेलू ज्ञान नहीं तो आजकल लोग थोड़ी सी बातें याद कर लेते हैं शास्त्रों की और वो पड़ोसन से पड़ोसी से झगड़ा करने चले। हम तो सब जानते हैं, देखो यहाँ पे ये बात लिखी है। कुछ लोगों का काम ही है विद्या विवादाय धनम मदाय। कुछ लोगों की विद्या विवाद के काम आती है। कुछ लोग ज्ञानी तो होते हैं, पर वो केवल ज्ञान का प्रयोग झगड़े में करते हैं, इसलिए उनका ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। आज ज्ञान को मूर्छा आ गई है, कैसे दूर होगी? जब आप योग्य बनेंगे तब। अच्छा, वैराग्य भी जरूरी है। वैराग्य का अर्थ है त्याग। आज लोगों के पास ना त्याग की बड़ी कमी है। आज लोगों से कुछ छूटता नहीं है। डॉक्टर भले 1000 10,000 ले जाए तो खुशी से दे देंगे, पर धर्म के नाम पर निकलता कम है। त्याग की कमी है। आज हम देखते हैं लोगों को, बुढ़ापा आ गया फिर भी हाय हाय मिटता नहीं है। मरता हुआ व्यक्ति, उसे पता चल जाए कि कल मरना है, फिर भी वो आज कमाएगा। ये मिल जाए वो मिल जाए, मिल जाए तो वो रख ले, ऐसा लगता है ये बांध के ले जाएगा। लेकर जाना कुछ नहीं है, पर हाय हाय मिटता नहीं है। तो कमी किस चीज की है? कमी वैराग्य की है। कमी किसकी है मेरी माँ? वैराग्य की कमी है।
भक्ति महारानी मूर्छित हैं, दुखी हैं। अब क्या करें, इनकी मूर्छा, इनका दुख कैसे मिटे? बोले कथा से इनका दुख मिटेगा। नारद जी पूछे देवी तुम कौन हो? तब कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी बोली मैं बुढ़ी हो गई तब से, जब से कलयुग आया। द्रवण देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो मैं बुढ़ी की बुढ़ी हो गई। भक्ति महारानी बुढ़ी हो गई। पर धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। भक्ति कहीं जवान हो ना हो पर वृंदावन में तो भक्ति जवान है, कहीं भजन हो ना हो पर वृंदावन में तो भजन है, कहीं भक्ति नाचे ना नाचे पर वृंदावन में तो भक्ति नृत्यति यत्र चा। भक्ति नृत्यति यत्र चा, नृत्य कर रही है भक्ति, धन्य है ये वृंदावन। प्रिय भक्तों, भक्ति महारानी का दुख देखकर नारद जी बोले चिंता ना करो वृथा खेद यसे वाले। अब चिंता ना करो, जैसे द्रौपदी ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, आप भी भगवान की शरण में जाइए, आपका भी समस्त दुख वही गिरधर गोपाल दूर करेंगे। कैसे करेंगे? तब नारद जी को आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज करने के लिए बद्रीनाथ गए, चारों तरफ गए, पर अंत में बद्रीनाथ पहुंचे, वहां 4 संत मिले। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? हाँ? सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत सुनना। अच्छा, गंगा स्नान करने से क्या साफ होता है? गंगा जी के पानी में आप 3.5 घंटा खड़े हो सकते हैं? सर्दी लग जाएगी, संभावना कम है। 3.5 घंटा आप गंगा के जल में खड़े नहीं हो सकते, डुबकियां नहीं लगा सकते, कंटिन्यू स्नान नहीं कर सकते। पर सत्संग के जल से आप 3.5 घंटे रेगुलर स्नान करते हैं। गंगा का जल तन के मैल को साफ कर सकता है, पर सत्संग का जल सीधे आपके भीतर जाकर आपके मन की मैल को साफ करता है। इसलिए एक गंगा वो है जो भागीरथी गंगा कहलाती है, एक गंगा ये है जो भागवती गंगा कहलाती है। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, ये गंगा भगवान के मुख से निकली है। इसलिए ये गंगा उस गंगा से ज्यादा प्रभावी है। ये गंगा हृदय को बदल देती है, ये गंगा हृदय को निर्मल कर देती है। इसलिए नारद जी से सनकादियों ने कहा आप जाओ वृंदावन जाओ, आप सत्संग करो, भागवत सुनो, भागवत श्रवण करने मात्र से आपका दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, भागवत सुनेंगे दुख दूर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अरे भाई, दूध से निकला है घी, दही बनाओ, दही का मंथन, मंथन का मक्खन, मक्खन को पकाओ घी। जो काम घी कर सकता है वो काम क्या दूध कर सकता है? जबकि दूध ही जन्मदाता है घी का। घी से पूड़ियां बन जाती हैं, रोटियां बन जाती हैं, क्या दोनों काम दूध से होंगे? जबकि दूध से ही घी निकलता है, पर जितना कारगर घी है उतना कारगर दूध नहीं है। उसी प्रकार वेद पुराण से ही भागवत का जन्म हुआ है, पर भागवत में जो शक्ति है वो शक्ति किसी में नहीं है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत से बढ़िया कुछ नहीं। इसलिए भागवत जरूरी है। जीवन में क्या आवश्यक है? केवल भागवत। भागवत सुनना अति नहीं, अति अति आवश्यक है भागवत। हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादि आए और कथा स्टार्ट हो गई। सनकादि कथा की महिमा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार सुने? बोले राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम कितना जपें, कथा कितनी सुने? 1 बार, 2 बार, 3 बार कथा तब तक सुनो जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। अच्छा, कथा की महिमा हुई। अच्छा, भोजन क्या हम कभी कभी छोड़ देते हैं? जिस दिन व्रत होता है उस दिन छोड़ देते हैं, और उस दिन भी छोड़ना पड़ता है जिस दिन पेट खराब हो, बाकी तो परमानेंट खाते हैं। जैसे हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, हम सबकी जरूरत भोजन और पानी है, उसी प्रकार कथा हमारी जरूरत बन जाए, जरूरत बन जाए। जिस दिन कथा को आप जरूरत बना लेंगे उस दिन कथा अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देगी। कथा ही हृदय को परिवर्तित कर देगी। कथा 1 बार नहीं, राम राम रटते रहो, कब तक रटे? जब तक घट में प्राण, कभी तू दीन दयाल के
भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेंगे ना वो, इसलिए नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, कहां से? बोले कछा से भक्ति महारानी प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी। मुझे बैठने की जगह दो, कहा जाओ ये भक्त लोग बैठे हैं, इनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ जाओ। भक्ति का वास कहां है? बोले भक्तों के हृदय में ही भक्ति का वास हुआ करता है। जब आप कथा सुनते हैं तो कथा सुन करके आप भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, कथा ईश्वर के निकट कर देती है। अच्छा, नारद जी ने एक सवाल किया है, महाराज कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत बड़े से बड़े पापी को तारने की शक्ति रखती है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, उसी प्रकार भगवान की इतनी सी कथा प्राणी मात्र के समूल पाप को नष्ट कर सकती है। ये पाप को नाश करने वाली, पाप को नष्ट करने वाली कथा है। व्यक्ति के पाप को धुल देती है। भाई मैंने पाप किए हैं, अब वो पाप कैसे धुले जाएं? कथा से। कैसे कैसे पाप धुलती हैं भागवत जी, वो भी जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत उस पापी से पापी, अधम से अधम को भी तार दिया करती हैं। किसी पापी को तारा भागवत जी ने? बोले हाँ। किस पापी को तारा? आइए सुनते हैं किसे तारा। भागवत जी सबको तारती हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। मैया जी अब ये कथा सुनिएगा, ये कथा आपकी और हमारी कथा है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। सारे वेदों के ज्ञानी आत्मदेव जी रहा करते थे। अच्छा, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, बस एक संतान की कमी थी, पुत्र का अभाव था। अच्छा, जीवन में ऐसा ही है, कितना भी हमें विधाता दे दें पर फिर भी कोई ना कोई कमियां तो बनी ही रहती हैं। आपके पास सब कुछ होगा फिर भी कोई ना कोई कमी बनी है कि ये और मिल जाता और वो मिल जाएगा तो फिर और चाहत हो जाएगी, ये और ये मिल जाएगा तो ये और ये मिल जाएगा। पूरी जिंदगी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते गुजारता है, पर अंत में परिणाम देखने में यही आता है कि इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। आत्मदेव जी की संतान नहीं थी, बहुत रोया करते थे, पड़ोसी लोग ताने मारते थे, देखो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, आज ना दुनिया ताने बहुत मारती है। आपके जीवन में कुछ ना हो तो आप तो जैसे तैसे गुजर बसर कर लेंगे ना होने से, पर ये दुनिया ताने मार मार के मार डालेगी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। इसलिए हमें जो विधाता देते हैं उसमें ही संतोष रखना चाहिए, ज्यादा हमें हाय हाय नहीं करना चाहिए। बेटा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अच्छी बात है। जो बेटा बेटी जिनके घर हैं उन्होंने पुत्र हमेशा ऋण चुकाने आता है। जिनके सिर पर ऋण था तो पुत्र आया, ऋण नहीं था पुत्र नहीं आया। आत्मदेव जी को इतने ताने मारे। आत्मदेव जी कहते हैं ना, आत्मदेव जी तानों को सुन सुन करके घर से निकल पड़े, माथा पीटने लगे, अब तो मैं मर जाऊंगा। तब वहां जंगल में एक महात्मा जी आए, बोले भाई आत्मदेव क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बाधत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बताओ आपके दुख का कारण क्या है? तब कहा, महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मेरा जीवन पुत्र के बिना है। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। संत ने लाख समझाया, बेटा बेटी के चक्कर में मत उलझो, जिनके बेटे हैं उनसे जाकर हाल पूछो, उनका हाल क्या है। आज सबको बेटा चाहिए, पूछो जरा बेटा क्यों चाहिए? क्या करोगे बेटों का? आपको बेटा क्यों चाहिए? अरे महाराज जी हमारा कुल बढ़ाएगा, नाम रोशन करेगा। अरे जिनके बच्चे हैं क्या उनका कुल बढ़ा, क्या नाम रोशन हुआ? तुम भी तो किसी के पुत्र ही हो। ना तो बेटों को पाने से आज तक किसी को सदगति मिली, ना तो बेटी को पाने से सदगति मिली। जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा तब तक सदगति संभव नहीं है। तुम बेटा बेटी 10 पैदा कर लो, कोई फायदा नहीं। इसलिए बेटों के लिए ना रोया करो। आत्मदेव जी को संत ने कहा, पूरी जिंदगी यही लगता है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। गरीब जिसने भगवान से नाता जोड़ लिया है, जो भगवान की गोद में समय से चला गया, वो सुखी है।
बारिश में वही बचेगा जिसके सिर पर छाता होगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही दुखों से बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसलिए भगवान की छत्र छाया में चले जाओ। भगवान की क्या मेरी माँ? छत्र छाया में चले जाओ। सबको यही लगता है। एक बार पृथ्वी को लगा मैं सबसे बड़ी, पृथ्वी बोली मैं सबसे बड़ी, तो शेषनाग भगवान बोले तुम बड़ी तो फिर मेरे ऊपर क्यों पड़ी? शेषनाग भगवान बोले मैं सबसे बड़ा। शेषनाग भगवान बोले मैं सबसे बड़ा, तो शंकर जी बोले तुम बड़े तो मेरे गले में कैसे पड़ी? शंकर जी बोले फिर मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला यदि शंकर जी आप बड़े तो मेरे ऊपर कैसे खड़े? कैलाश के ऊपर शंकर जी। कैलाश बोला मैं बड़ा, तो कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला कि तुम बड़े तो मेरे हाथ में कैसे पड़े? कैलाश को रावण ने उठा लिया। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला तुम बड़े तो मेरे कांख में कैसे पड़े? तुम बड़े हो तो मेरी कांख में दबे हो, तुम बड़े कैसे बड़े? बाली बोला मैं बड़ा, मैं बड़ा। तब राम जी बोले तुम बड़े तो मेरे बाणों के सामने कैसे घायल से पड़े, क्यों पड़े? तो राम जी बोले मैं बड़ा, फिर बड़ा कौन? राम जी बड़े। पृथ्वी बड़ी नहीं शेष बड़े, पृथ्वी बड़ी नहीं शेष बड़े, जो पृथ्वी को शीश बिठाए हैं। शेष बड़े नहीं शंभु बड़े, जो शेष गले लपटाए हैं। शंभु बड़े नहीं कैलाश बड़ा, शंभु को गोद बिठाए है। कैलाश बड़ा नहीं रावण बड़ा, कैलाश को हाथ उठाए। रावण बड़ा नहीं बाली बड़ा, जो रावण को कांख दबाए है। बाली बड़ा नहीं राम बड़े, जो बाली को मारे गिराए हैं। तो राम बड़े नहीं भक्त बड़े, तो राम जी बड़े ना, तो राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम से काम कराए हैं। राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम से काम कराए। गोपियां कहती हैं नाचो, तो भगवान नाचने लगते हैं। दुनिया को नचाने वाले भगवान ताही अहिरी की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो दुनिया को नचाता है आज उसी को आज गोपियों ने नचाया है, उसी भगवान को भक्तों ने नचाया है। सबसे बड़े भगवान है, पर भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। ये भगवान का बड़प्पन है, जो भगवान अपने भक्तों को बड़ा कह देते हैं और कर देते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान जो सबसे बड़े हैं। आत्मदेव तुम पुत्र के लिए क्यों रो रहे हो? ऐसे भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते? महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। आत्मदेव जी ने रटना लगाई, बेटा बेटा बेटा। ठीक है बेटा चाहिए, लो बेटा। पत्नी को फल खिलाया, एक संत जी ने फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को देना, बेटा होगा। अच्छा हाँ, फल लेकर के चले। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी श्रीमती धुंधली को फल दिया, बोले लो फल खाने से बेटा होगा, महात्मा जी ने कहा है। अब फल दिया और धुंधली ने वो फल खाया नहीं, वो फल खिला दिया गाय को। और धुंधली की बहन का बेटा धुंधली ने खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को बच्चा हुआ तो नाम रखा गौकर्ण। दोनों बड़े हुए कि यति कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी बड़ा दुष्ट व्यक्ति बना और गौकर्ण जी बड़े उच्च कोटि के पंडित बने। मेरी माँ, धुंधकारी अपने पिता को मारता है, माँ को मारता है, कहता है पैसा दो, जितना धन है सब दे दो। आत्मदेव जी बहुत रोए, हे भगवान जब बेटा नहीं था तब बेटे के लिए रो रहे थे, अब बेटा मिला तो ऐसा दुष्ट बेटा क्यों मिला, इसके लिए रो रहे हैं। ये जीवन ऐसा ही है, बस रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ रोते, पूरी जिंदगी व्यक्ति सिर्फ रोता है। आत्मदेव जी रोने लगे, बेटे ने मार लगाई। अच्छा, कोई दुश्मन हमें मारे तो इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द अपनों की चोट देती है। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। एक बार पेड़ों ने, एक बार वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, ए कुल्हाड़ी तुम हमें क्यों काटती हो? कुल्हाड़ी ने जंगल के जंगल काट दिए। तो वृक्षों ने रोते रोते कुल्हाड़ी से कहा, कुल्हाड़ी हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने हमें काट दिया? तब कुल्हाड़ी ने कहा कि वृक्षों को काटने का किस्सा ही ना होता, वृक्षों को काटने का किस्सा ही ना होता, यदि मेरे पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अरे लकड़ी ने सपोर्ट किया कुल्हाड़ी का, तब तो काट पाई। तुम्हें काटने में तुम्हारे अपने नहीं सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है। कुल्हाड़ी में डंडा तो लकड़ी का ही है और एक लकड़ी ही सहायक होती है लकड़ी को काटने में, नहीं तो अकेली कुल्हाड़ी की ताकत क्या है?
यदि लाठी सहयोग ना करे, डंडा सहयोग ना करे, तो कुल्हाड़ी की ताकत क्या है? यदि कैकई सपोर्ट ना करती तो अकेली मंथरा क्या राम को वनवास भेज पाती? अक्सर देखा गया है अपनों का हाथ होता है अपनों को गिराने में। इसलिए अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। आप भी सावधान रहा करो अपने मन से। अपनों से मतलब है अपने मन से। आपको जब जब परेशान करेगा, आपका जब जब सत्यानाश करेगा, तो आपका अपना मन ही सत्यानाश करेगा। ये मन जो है ना, ये हमारा अपना ही तो है, और ये हमारी बात सुनता ही नहीं, मन वश में नहीं है। सारी दुनिया हमारे वश में है, पर हमारा मन ही हमारे वश में नहीं है। इसलिए अपने मन को वश में करो, नहीं तो ये आपको बहुत नचाएगा। और इसी के कारण यदि आप मारे जाओगे तो केवल इसी के कारण। इसलिए मन को साधो और मन भगवान में लगाओ। आज आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, दूसरों ने मारा होता तो दर्द सहन कर भी लेते, पर अपनों ने मारा है। अपनों का तो फेंका हुआ पुष्प भी पत्थर से ज्यादा चोट देता है। इसलिए अपनों ने चोट दी है, आत्मदेव जी के बेटे ने मारा है। आत्मदेव जी घर से निकल गए, रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए और गोकर्ण जी ने बढ़िया सा ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या है, आपके कितने काम का है, वो जरा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देहे स्थिमांसि रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये हमारा शरीर, आज जिस शरीर पर लोग आसक्त होते हैं, आज हमारा ये जो शरीर है मेरी मां, ये शरीर बना किसका है? देहे स्थिमांस रुधिरे। हमारा शरीर हड्डी, मांस, रक्त, इन सब चीजों से मिलकर बना है। और हमारे शरीर में अंदर क्या है? बाहर से परमात्मा ने डेंटिंग पेंटिंग पुट्टी कर रखी है, अंदर जरा झांक कर देखो, सिवा दुर्गंध के, सिवा कचरे के, मल और मूत्र के कुछ नहीं है शरीर में। जरा शरीर की चमड़ी उतार कर देखो क्या है, पर व्यक्ति इस चमड़ी के पीछे भागता है, इस चमड़ी के पीछे भागता है, कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। बुढ़ापा आ गया पर फिर भी अभी तक भोगों से मन हटा ही नहीं। यह प्राणी पूरी जिंदगी भोग भोगता है पर फिर भी मन भोगों से हटता नहीं। क्यों नहीं हटता? क्योंकि चमड़ी ने इतना आकर्षित कर रखा है प्राणी मात्र को। इसलिए आप भी शरीर का मोह मिटाइए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, ओ मेरी माँ, बात समझ में आ रही है? एक बात बताओ, इस संसार में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी, क्या ये सब चीज आपके ही हैं? हाँ कि ना? अच्छा आपके यदि हैं तो आप साथ ले जाओगे कुछ? नहीं। तो फिर आपका क्या है इस धरती में? मुझे आपका बताओ। सवाल आपसे है, बताओ आपका इस धरती में क्या है? बोलो। कुछ भी नहीं। तो फिर किस लिए रो रहे हो? फिर किस लिए पागल हो? फिर किस लिए भाग रहे हो? जब कुछ भी नहीं है तो भागना क्यों? ठहराव क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? क्यों जीवन में कष्ट है? क्यों जीवन में दुख है? क्या पाना चाहते हैं आप? किस तरफ भागना चाहते हैं आप? पत्नी की तरफ, पुत्र की तरफ? मत भागिए। ना तो पत्नी आपकी है ना बेटा आपका है। अरे बेटा बेटी पति पत्नी छोड़ दो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। हाँ या ना? क्या ये शरीर मेरा है? अरे भाई जब मैं जाऊंगा तो मेरा शरीर पड़ा रहेगा, लोग अर्थी पे बांध करके ले जाएंगे और चिता पे रखकर जला देंगे। मेरा तो शरीर भी नहीं था जब मैं गया, तो मैं तो अपना शरीर भी छोड़ के गया। हाँ या ना? गया। मेरे शरीर पर भी मेरा अधिकार नहीं है। हो तो बता दो। आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है और आप बातें करते हैं कि ये पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, सब मेरा। अरे आपके शरीर पर ही आपका अधिकार नहीं है तो आप क्या कहेंगे? किसे कहेंगे ये मेरा है? इसलिए कहता हूं अभी भी वक्त है, कह दो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भगवान को छोड़ करके कोई मेरा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। ये शरीर भी हमें तो किराए से मिला है। ये शरीर भी हमें
कोठरी कोठरी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए पर खोल रे पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आने वाला ना चांदी। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये सब छोड़ कर जाना पड़ेगा और हम कुछ दिनों के यात्री हैं यहाँ पर। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। कहते रहे ये घर मेरा, कहते रहे ये सब मेरा, तुम्हारा शरीर भी तो धरा रह गया। इसलिए अभी अज्ञानता मत दिखाओ, अज्ञानियों की तरह मत जियो। यह मानो कि मेरे तो भगवान है बस। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। एक नाता भगवान से, एक रिश्ता भगवान से, है ना। भगवान को सौंप दीजिए सब चीजें। हमने अब जगा दिया आपको, अब सो मत जाना। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। तेरा वक्त हो गया है, अभी जगाया था फिर सो गया। इसलिए जागो, सोना गलत तब हो जाता है जब हम अपना मान बैठते हैं, ये मेरा है ये कह देते हैं। प्रिय भक्तों, गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया है, आत्मदेव जी घर परिवार छोड़ करके निकल गए। हाँ, सब त्याग दिया और आत्मदेव जी ने भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके अपना कल्याण कर लिया। तब जाकर गौकर्ण धुंधकारी ने अपनी मां को मारा, मां को सताया तो मां कुएं में कूद के मर गई। धुंधकारी ने मां को मारा, पिता को मारा और वह वैश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लेता। एक दिन वैश्याओं ने धुंधकारी का गला दबा दिया। धुंधकारी की 5 पत्नियां थी, 5 इच्छाएं, 5 ज्ञानेंद्री। इन 5ओं ने गला दबाकर मार डाला। धुंधकारी प्रेत बना। जो व्यक्ति अपनी मां को, पिता को सताता है वह व्यक्ति प्रेत बनता है। इसलिए अपने मां बाप की सेवा किया करो, माता पिता को ना सताया करो। माता पिता को सताओगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए धुंधकारी प्रेत बना और भूत बन के घूमने लगा चारों तरफ। गौकर्ण जी आए तो उनके सामने प्रेत बन के गया। गौकर्ण जी ने पानी जल छिड़क के कहा, कौन है? तब रोते हुए कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी, आपका भाई हूं। अरे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, मैंने तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। 100 बार मेरा गया में श्राद्ध करो, पिंडदान करो तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। कोई छोटा मोटा पापी हो तो उद्धार भी हो जाए। जिस व्यक्ति ने पाप किया है ऐसा व्यक्ति यदि मुक्त होता है तो केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुन के ऐसे पापियों की मुक्ति होती है, पापियों की सदगति होती है।
गौकर्ण जी ने कहा अब मैं क्या करूं? तब सूर्य भगवान ने रास्ता बताया, बोले धुंधकारी को भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत करवाइए तब जाकर इसकी मुक्ति होगी। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप भी अपने पूर्वजों के नाम से एक पाठ जरूर बिठा लिए भागवत जी का, ताकि उनका यदि किसी कारणवश उद्धार नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तो भागवत श्रवण करने मात्र से उनका उद्धार हो जाएगा। और जब उनको सदगति मिलेगी तो आपको शांति मिलेगी। आपके जीवन में जो पितृदोष है उससे आप मुक्त हो जाएंगे सदा सदा के लिए। आज से ही श्रीधाम वृंदावन में जहां भागवत जी के पाठ बैठे हैं, वहीं आगे से 24 तारीख से फिर भागवत जी के 108 पाठ बैठेंगे, 108 पोथी बैठेंगी। लोग बहुत, अब लोगों को उसका लाभ मिलने लगा है। भागवत जी करवाने से उनके घर के रुके हुए काम, उनके घर में शांति, उनके पूर्वजों की मुक्ति हो गई, होने लगी, फीलिंग करने लगे, महसूस करने लगे कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। ये भागवत का चमत्कार है। इसलिए आप भी 24 तारीख से होने वाले पाठ में आप भी जुड़ सकते हैं, यदि आप अपने पूर्वजों का कल्याण चाहते हैं तो। प्रिय भक्तों, धुंधकारी ने अपनी मां को मारा है और मां कुएं में कूद कर मर गई। जीवन में कभी पुत्रों को चाहिए कि वो सदा अपनी मां की सेवा करें, मां का अनादर, अपमान, तिरस्कार ना करें। मां ईश्वर का स्वरूप है। इस दुनिया में हर चीज मिल जाएगी पैसों से, माता पिता ही तो नहीं मिलते, इसलिए सेवा किया करो। अच्छा, आप लोग अपनी माँ के पांव दबाते हैं? जितने बच्चे बैठे हैं वो बताएं मेरे से, आपने अपनी माँ के पांव दबाए? आखिरी बार कब? अपनी माँ के पांव दबाया करो, अपने माँ के चरणों की सेवा किया करो। माँ चलता फिरता भगवान है, बोलता बतलाता भगवान है। इस भगवान से बढ़िया कोई भगवान होता है? मैं तो नहीं जानता। इसलिए अपनी माँ का दिल ना दुखाओ, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। हर मुसीबत से बचाया ये कर्म है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये कर्म है कि नहीं। अपने माँ की सेवा करो। इसलिए आज वो बच्चे जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, उन माँ बाप की सेवा, ये दास अनिरुद्ध को आप वृंदावन आए हैं तो परिक्रमा मार्ग में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जरूर आना, और वहां वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, उन माओं का दर्शन करना, वह प्रत्यक्ष भगवान ही है। हाँ, उन माओं का दर्शन जरूर करना, उन माओं का आशीर्वाद जरूर लेना, और उन माओं में से किसी एक माँ की सेवा जरूर करना। आप किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं, आप किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले सकते हैं, आप किसी एक माँ को जीवन भर भोजन रोटी देने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। इस माघ के पावन से महीने में कुंभ का मेला स्टार्ट है, इस पुनीत कार्य से आप जुड़ सकते हैं, किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं, आप भी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। ये वही माएँ हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, परेशान किया, प्रताड़ित किया। ऐसी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चों ने मार के घर से निकाला है बुढ़ापे में। ऐसी बूढ़ी माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आप भी किसी एक माँ को मात्र 21,000 रुपए का योगदान देकर किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं। एक छोटा सा योगदान किसी माँ को मुस्कान, होंठों पे मुस्कान दिला सकता है। और केवल माँओं की सेवा है ऐसा नहीं, वहां पर गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र भी चलता है सुबह, और अब तो जब तक ये कुंभ रहेगा तब तक इस कुंभ में भी अन्न क्षेत्र चलेगा। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र वहां भी चलेगा और यहां अलग चलेगा। तो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से भी आप जुड़ सकते हैं। इस माघ के महीने में आपकी रोटियां कोई साधु संत खाएं, आपके धन को, मुझे लगता है इससे ज्यादा धन की शुद्धि कोई और नहीं साधन से हो सकती। इसलिए अन्न क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं, माँओं की सेवा से जुड़ सकते हैं, गौरी गोपाल गौशाला गौ माता की सेवा से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर दवा क्षेत्र भी चलता है, निःशुल्क दवाइयाँ सबको वितरण की जाती हैं, सब प्रकार की दवाइयाँ। एक हॉस्पिटल भी बनाने का है ताकि सबको निःशुल्क इलाज मिल सके। इस अच्छे कार्य से आप भी जुड़ सकते हैं। अपने आप को अपनी एक छोटी सी आहुति लगाकर आप इस पुनीत कार्य से जुड़ सकते हैं, किसी माँ का सहारा बन सकते हैं। आपको इन माँओं की सेवा से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये माएँ आपकी हैं। आओ हम सब मिलकर इन माँओं की सेवा करें। कुछ भक्तों ने अपने हाथ माँओं की सेवा में आगे बढ़ाए हैं, उनके नाम सुनेंगे। उसके पहले उनके नाम सुनेंगे जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठा रखी है वृंदावन में। जिन भक्तों ने यजमान बनकर भागवत जी की पोथी बिठाई है आज से 7 दिन के लिए अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, पहले उनका नाम सुनते हैं, फिर जो माँओं की सेवा में जुड़ रहे हैं उनके नाम सुनेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव के साथ में बोलेंगे राधे राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा से आप लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ से पोथी पाठ यजमान बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी श्रृंखला में जगदीश जी जोशी जी स्वर्गीय, आप पद्मा दत्त जी जोशी, रेवती देवी जी आप पोथी पाठ यजमान बने हैं, आपके लिए भी धन्यवाद। स्वर्गीय ओमप्रकाश जी अग्रवाल के नाम से पोथी पाठ यजमान बनी है। सुशीला देवी जी आप केयर ऑफ गोविंद जी अग्रवाल, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में स्वर्गीय कृष्णा जी आहूजा के नाम से पोथी पाठ यजमान बने हैं। श्री अशोक जी आहूजा आपके लिए भी धन्यवाद। वेदप्रिया जी आदरपंडित सुनील जी आप केतल हरियाणा से जुड़ते हुए पोथी पाठ यजमान बने हैं, आपके लिए भी धन्यवाद। पुष्पा देवी जी आप लुधियाना पंजाब से पोथी पाठ यजमान बनी है। स्वर्गीय दुर्गादास जी नंद जी मेहता, स्वर्गीय सिमला देवी जी मेहता आपके नाम से पोथी पाठ यजमान बनी है। श्रीमती पूनम जी देवी आप बठिंडा पंजाब से, आपके लिए भी धन्यवाद। इसी श्रृंखला में शैलेंद्र जी गौर, श्रीमती राजकुमारी जी, प्रतिमा जी गौर, अनिशान जी दिव्यांश जी पोथी पाठ यजमान बने हैं, आप सियोनी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। भगवान दास जी कनौड़िया आप पोथी पाठ यजमान बने हैं, आप इंदौर से जुड़े हैं। श्रीमती सुधा जी ठाकुर, श्रीमती पूर्णिमा जी ठाकुर आप रायपुर छत्तीसगढ़ से पोथी पाठ यजमान बने हैं। इसी श्रृंखला में
पार्वती जी वर्मा, श्री यादवराज जी वर्मा, आप त्रिवेणी भाई जी वर्मा और उर्मिला भाई जी वर्मा आप पोती पार्टी यजमान बने हैं। आप मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से जुड़े हैं, लाजीवारी से आपके लिए धन्यवाद। श्रीमती मिथिलेश मित्तल आप पोती पार्टी यजमान बने हैं। बीके जी मित्तल आप पोती पार्टी यजमान बने हैं। फरीदाबाद हरियाणा से सचेंद्र जी करोसिया वाल्मीकि, आप साधना जी करोसिया वाल्मीकि पोती पार्टी यजमान बने हैं। सागर मध्य प्रदेश से आप जुड़े हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश कुमार जी आप श्री चंद्रेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती ऊषा देवी जी पोती पार्टी यजमान बने हैं। आप पटना बिहार से। स्वर्गीय बसंतलाल जी केसरवाणी, श्रीमती रानी देवी जी गुप्ता आप झलवा इलाहाबाद से पोती पार्टी यजमान बने हैं। पुष्परानी जी तलेजा आप अंबाला कैंट से। कमल दत्त जी आप शिखाजी डोंडियाल आप पोती पार्टी यजमान बने हैं नई दिल्ली से। शिवशंकर जी यादव आप छत्तीसगढ़ से। सुधांशु जी आप अनुकृति जी, अभिषेक जी अश्विनी जी आप नोएडा उत्तर प्रदेश से पोती पार्टी यजमान बने हैं। संदीप श्याम सुंदर जी अग्रवाल जी, श्याम सुंदर जी अग्रवाल जी, रामकिशन जी, गोदावरी देवी जी, सबरमाल जी, मनोकोरी देवी आप गीता देवी जी, आप जुदालाल जी, बालचंद्र जी आदि सभी लोग पोती पार्टी यजमान बने हैं। तेलंगाना से आप जुड़े हैं। साथ ही श्रृंखला में श्री माखनलाल जी साहू, श्रीमती गायत्री जी साहू, डोमेश कुमार जी आप डोमेश्वरी साहू जी, गोदावरी साहू जी आप पोती पार्टी यजमान बने हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। साथ ही स्वर्गीय रमेश कुमार जी अग्रवाल, श्री जितेंद्र जी अग्रवाल, विद्याबाई जी अग्रवाल पोती पार्टी यजमान बने हैं छत्तीसगढ़ से। राजन कुमार जी अब्रोल आप ममता जी अब्रोल आप देवरिया से पोती पार्टी यजमान बने हैं उत्तर प्रदेश से। बीएस जी चौहान आप शीला जी चौहान, स्वर्गीय हरलाल सिंह जी चौहान, स्वर्गीय जानकी बाई जी चौहान, स्वर्गीय रजनी जी चौहान, स्वर्गीय मेहताब सिंह जी चौहान, स्वर्गीय रामकली बाई जी चौहान के नाम से पोती पार्टी यजमान बने हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। जितेंद्र कुमार जी पटेल आप हितेंद्र कुमार जी पटेल, श्री प्रकाश कुमार जी पटेल, श्रीमती पीली बाई जी पटेल आप अग्रसन भवन डबरा से। श्रीमती सूर्य कुमार जी गुप्ता सपरिवार पोती पार्टी यजमान बने हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से। रामचंद्र जी आप पत्नी नाथू देवी जी, स्वर्गीय पन्नालाल जी सुखदेवी जी के नाम से पोती पार्टी यजमान बने हैं किशन बिहार दिल्ली से आप जुड़े हैं। ममता जी रस्तोगी आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से पोती पार्टी यजमान बने हैं। स्वर्गीय बलदेव राज जी छावड़ा, श्रीमती कांता जी छावड़ा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय मूर्ति देवी जी, स्वर्गीय विक्रम जी भदौरिया, स्वर्गीय आप श्याम प्यारे जी भदौरिया के नाम से पोती पार्टी यजमान बने राजस्थान से पोती पार्टी यजमान बने हैं। ब्रजमोहन जी गुप्ता आप मुनका जी गुप्ता कानपुर से पोती पार्टी यजमान बने हैं। साथ ही गोविंदलाल जी गुप्ता आप वाराणसी से जुड़ते हुए पोती पार्टी यजमान बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में अशोक कुमार जी भारद्वाज आप भी पोती पार्टी यजमान बने हैं। शीला रानी जी आप धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लेखराज जी आहूजा के नाम से पोती पार्टी यजमान बनी है गुड़गांव हरियाणा से। स्वर्गीय सत्येंद्र जी त्यागी जी आप मेरठ से पोती पार्टी यजमान बने हैं। स्वर्गीय मेहन जी काचरो आप सबूनाथ जी काचरो आप पोती पार्टी यजमान बने हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। साथ ही श्रृंखला में ओम प्रकाश जी शर्मा आप वृंदावन से पोती पार्टी यजमान बने हैं। स्वर्गीय गोविंद पाल सिंह जी आप गीता देवी जी पोती पार्टी यजमान बने हैं बरेली उत्तर प्रदेश से। हीरालाल जी आप दीपांशु जी पंजाब से पोती पार्टी यजमान बने हैं। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी कलावती जी आप पोती पार्टी यजमान बने हरियाणा से। राजवानी जी बत्रा आप अम्बाला सिटी हरियाणा से। जयनारायण जी अवस्थी आप बाराबांकी उत्तर प्रदेश से पोती पार्टी यजमान बने हैं। साथ ही जय सिंह जी गौतम आप पत्नी गंगा जी गौतम जी आप पोती पार्टी यजमान बने हैं नई दिल्ली से जुड़ते हुए। श्रीमती इंदिरा देवी जी धर्मपत्नी सुरेंद्र प्रसाद जी गुप्ता आप बिहार से पोती पार्टी यजमान बने हैं। रामपाल जी आप उत्तरायणी जी शर्मा पोती पार्टी यजमान बने हैं। संजीव जी आप गुड़गांव हरियाणा से पोती पार्टी यजमान बने हैं। श्री प्रदीप कुमार जी खंडेलवाल आप भी पोती पार्टी यजमान बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धाम वृंदावन से स्टोत्र रुपये समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में श्री रामलाल जी स्वर्गीय दिलीप जी लोनारे आप पोती पार्टी यजमान बने हैं। साथ ही आप एक मांग को ले रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21,111 रुपये आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। पुष्पा जी कुमारी अग्रवाल आप पीतमपुरा दिल्ली से 21,000 रुपये समर्पित करते हुए आप एक मांग का सहारा बने हैं। कुमार जी चतुर्वेदी आप भोपाल मध्य प्रदेश से एक मांग को ले रहे हैं। जगदीश चंद्र जी आप अमृतसर पंजाब से 21,000 रुपये। शीलाबेन जी आप नोएडा उत्तर प्रदेश से 21,011 रुपये। स्वर्गीय देवी शंकर जी शर्मा आप लाड देवी जी ममता गोपाल जी शर्मा आप राजस्थान से एक मांग को ले रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में एक वर्ग भूमि दान के लिए लाल सिंह जी बंदरवाल आप पठानकोट पंजाब। साथ ही अनिज कुमार जी आप रामा जी गुप्ता आप बिचौली बधाइयों से उत्तर प्रदेश से अनिश्चित सेवा के लिए और एक मांग को लेने के लिए 26,000 रुपये। श्रीमती प्रेमाबाई जी पवार आप रिंग नौदिया आप धर्मपुर इंदौर से अभी इंदौर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए 21,000 रुपये की धनराशि देकर के आप एक मांग को ले रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी धर्मपत्नी रमेश सिंह जी यादव आप ग्वालियर से एक मांग को ले रहे हैं, 21,000 रुपये आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में ज्योत्सना जी कुमारी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भागलपुर बिहार से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही सूरजमुखी जी आगरी आप 21 रुपये, अरुण जी आगरा से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सुधा राठौर जी आप आगरा से। प्रेमलता जी राठौर आप सतनगर दिल्ली से। कृष्णलाल जी बोल जबलपुर से। पद्मा राठौर जी आप दिल्ली से। मंजे जी प्रावली दिल्ली से आप विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में गुलाब जी पांडे आप सनफ्ती स्वर्गीय काशीनाथ जी पांडे आप जिला गढ़वा नगर दंतारी झारखंड से एक मां को गोद लेने के लिए 21,101 रुपये समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने एक मां को सहारा दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी सिंगला आप समीर जी सिंगला बरनाला से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। पूजा जी गोयल आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं और 21 रुपये आप समर्पित कर रहे हैं। इस कुंभ मेले के शुभ अवसर पर आप सीधा वृंदावन से जुड़ रहे हैं और अनिश्चित की पावन सेवा आप कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1,111 रुपये गुप्तदान बठिंडा पंजाब से प्राप्त हुआ है। इंद्रपाल जी आप तनवर रामतारा फूल से आप विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही श्रृंखला में एक मां को गोद ले रहे हैं आशा जी धर्मपत्नी रमेश सिंह जी यादव आप ग्वालियर से, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री मंच पर आए। साथ ही श्रृंखला में ओमवती देवी जी आप ताड़ू हरियाणा से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अनुजी माहुत्री आप जंतो मंडी से। विशाल जी सिंगला आप जंतो मंडी से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सुभाजी शर्मा जी आप जलंधर से 21 रुपये अनिश्चित पावन सेवा के लिए। श्रीमती सुमित्रा देवी जी आप सामने खेड़ा से जुन्नार से अनिश्चित की पावन सेवा के लिए 5,101 रुपये। साथ ही ममता भाई जी लोहार आप खरगोन से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। स्वर्गीय विद्या देवी जी अग्रवाल के नाम से चापा छत्तीसगढ़ से। स्वर्गीय शंकर देवी जी आप अग्रवाल। श्री फूलचंद जी आप कनौड़िया सूरत से। सही राम जी आप सनफ्री गणपत राम जी सूरत से। कृष्ण देवी धर्मपति धर्मचंद्र जी आप लेखराज जी सनफ्री जगदीश जी आप हरियाणा से। सुमति तिवारी आप साहगंज हरदोई से। जी शुक्ला आप हरदोई से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में सोनू सिंह जी आप उधम सिंह नगर उत्तराखंड से अनिश्चित के लिए। रुक्मिणी देवी जी आप शर्मा कोलकाता पश्चिम बंगाल से। जनाब जी आप जनाबाई जी औरंगाबाद से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2,151 रुपये स्वर्गीय उमेश जी आप कमलनाथ जी इंदुमती जी मनीष जी सिद्धार्थ जी आप मोहित जी मिश्रा पोती पार्टी आप विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं अनिश्चित पावन सेवा के लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय बनवारी राम जी पांडे सबदनी स्वर्गीय बंशीधारी जी आप पोती पार्टी यजमान बने हैं, आपके नाम से यहाँ पोती पाठ हो रहा है। गुलाब जी पांडे श्रीमती सुकुमारी देवी आप संपूर्ण परिवार के आप सबकी ओर से पोती पार्टी यजमान बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लालमणि जी आप राजनाम जी प्रदीप जी आप साथी राम जवी जी पांडे सब परिवार आप पोती पार्टी यजमान बने हैं। कमल नारायण जी पांडे आप पोती पार्टी यजमान बने हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में
कल्याणी देवी जी आप सुधांशु जी जन्मदिवस को लक्ष्मी विजयनगर पटना से, चित्रलेखा देवी बंका बिहार से, अनुचित पाम सेवा के लिए 2101 रुपए, गुप्तदान 25 रुपए मुंबई से गोमाता की सेवा के लिए, निर्मल कौर जी आप भोपाल मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, दीपक जी आप राजस्थान से गोमाता की सेवा के लिए 2101 रुपए, सतीश बहादुर सिंह जी आप कानपुर नगर से, कमलेश जी साइकिल स्टोर सूरत से आप गोमाता की सेवा के लिए, गुलजारी लाल जी साहनी आप लुधियाना पंजाब से, रविशंकर जी राम प्रसाद जी आप राम सामनापुर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शादी श्रृंखला में रामू जी पटेल आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, अनुचित पाम सेवा के लिए 2101 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में चमेली बाई जी राठौर आप गर्भवती बाई जी राठौर आप चांपा छत्तीसगढ़ से, रामचंद्र जी स्वर्गीय श्री कृष्णलाल जी उन्नाव उत्तर प्रदेश से, सूर्य देवी जी आप विजय कुमार जी प्रसाद सिवान बिहार से, चामती देवी जी आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, कुसुम तिवारी जी आप शाहजहांपुर से, संग्राम जी पालीवाल रेवती लाल जी पालीवाल आप मुखेरी अनुचित पावन सेवा के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में भागवती जी शर्मा आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, अनुचित पावन सेवा के लिए 31 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी गुप्ता आप उत्तम नगर दिल्ली से, नीलम जी मिश्रा आप सीतापुर उत्तर प्रदेश से, हेमलता जी सोनी आप नवापारा छत्तीसगढ़ से बंदरों की सेवा के लिए, अनुप जी जायसवाल आप ओडिशा से, मुनि देवी जी आप हनुमान सिंह जी कानपुर उत्तर प्रदेश से, निशा देवी जी आप इंद्रपाल दिल्ली से, विजय कुमार जी आप बेंगलुरु से, रमेश जी खुराना दिल्ली से गोमाता की सेवा के लिए, सुमन जी की आप कोटा राजस्थान से, साथ ही संध्या जी सेन आप आधार जबलपुर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में जावत्री जी सोलंकी आप अजमेर राजस्थान से, सत्यनारायण जी विजय जी आप रांची झारखंड से, सावित्रीबाई जी सोनी राम जी किशोर सोनी जी कटनी मध्य प्रदेश से, कुलभूषण सिंह जी आप निर्मल देव जी आप पठानकोट पंजाब से, कमला देवी जी आप शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से, गणेश कुमार जी रेखा देवी जी बोकारो झारखंड से, निश्चित पावन सेवा के लिए, बालाजी राजीव जी आप कुशवाहा गुड़गांव से गोमाता की सेवा की, लक्ष्मी देवी जी आप दमोह मध्य प्रदेश से, ललित जी राजपूत आप मुंगेली छत्तीसगढ़ से, कमलाबेन जी आप सुनील जी, सौरभ जी आप श्रीवास्तव सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, उर्मिला देवी आप पटना बिहार से, निश्चित पावन सेवा के लिए, कमला श्रीवास्तव जी आप उत्तर बिहार से, योगेंद्र कुमार जी आप चमरान बिहार से, कश्मीरी रामरतन जी आप थाने से गोमाता की सेवा के लिए, संतोष जी आप मार्कंडे महाराष्ट्र से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में ललित जी नारायण जी आप नांदेड़ से, अनुचित पावन सेवा के लिए 2101 रुपए, रावतीलाल जी आप हरदोई उत्तर प्रदेश से, विनीत कुमार जी आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गोमाता की सेवा के लिए, सनी तोमर जी आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, उर्मिला देवी जी राजस्थान से, निश्चित पावन सेवा के लिए, अशोक कुमार जी आप उत्तर प्रदेश से, साथी किरण जी आप जलंधर पंजाब से व्यक्ति लगाने के लिए, प्रमोद कुमार जी आप कानपुर से क्षेत्र के लिए, शिवम जी सोनी आप उत्तर प्रदेश से, निश्चित पावन सेवा के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में 2101 रुपए बालकृष्ण जी भाटी आप बीकानेर राजस्थान से, अनुचित पावन सेवा के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सहयोग मीना देवी जी बिहार से समर्पित कर रही हैं, महेश जी प्रसाद आप कोलकाता से, साथी देवजानी जी देवी आप झारखंड से, अनुचित पावन सेवा के लिए 2151 रुपए आप समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में संतोष रानी जी आप हरियाणा से, रंजीत जी पासवान आप हापुड़ से, लाल बाबू जी आप थाने से बंदरों की सेवा के लिए, राजपुर जी आप लखीमपुर उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल सिंह जी पटियाला पंजाब से, अनुचित पावन सेवा के लिए 2101 रुपए, प्रदीप जी पांचाल आप गुड़गांव हरियाणा से, रेणु जी आप हरियाणा से, आशुतोष जी भारद्वाज आप बिजनौर से गोमाता की सेवा के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में नीलम जी कुमार आप अमृतसर पंजाब से, मोहन सिंह जी आप दिल्ली से, राम प्रवेश ठाकुर जी आप छत्तीसगढ़ से, मंजू चौधरी जी बिहार से गोमाता की सेवा के लिए, रामकिशन जी आप पूरी अमृतसर से, पंजाब से, अनुचित पावन सेवा के लिए 21 रुपए का योगदान आप समर्पित कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मंगला जी आप महेंद्र जी पुणे से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, माओ की सेवा से आप जुड़े हैं, गुना जी केसर जी आप सतना से, शैल देवी जी पटना बिहार से, अनुचित पावन सेवा के लिए विशेष सहयोग समर्पित करें, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी आप बिहार से, बंदरों की सेवा के लिए 22 रुपए, राम प्यारी जी आप सुभम जी शर्मा आप जम्मू से 2000 रुपए, राम निवासी अग्रवाल आप जम्मू कश्मीर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही 2202 रुपए, आयुषी साहू आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अनुचित पावन सेवा के लिए योगदान प्रदान कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन से आप जुड़े हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में जिनेंद्र पाल जी आप कोरबा छत्तीसगढ़ से 2021 रुपए, साथ ही श्रृंखला में 21 रुपए, आदित्य जी सोमनी आप अजमेर राजस्थान से, अनुचित पावन सेवा के लिए 21 रुपए, सत्यनारायण जी आप विजय जी झारखंड से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मथुरा जी वर्मा आप छत्तीसगढ़ से आप अनुचित पावन सेवा के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, अंजलि जी गुप्ता आप शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, अनुचित पावन सेवा के लिए 22 रुपए, भक्तदान पूर्णिया से, संविधान नितिन जी आप हिंगोली से, मीना कुमार जी आप रवि कांचूना हिमाचल प्रदेश से, महेंद्र प्रधान जी गुप्ता आप गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, गुलाबदेव जी आप सियाजी इटावा उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला साहू जी आप इलाहाबाद से व्यक्ति लगाने के लिए 2212 रुपए, डॉक्टर गायत्री जी आप नवनाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप महाराष्ट्र विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, शांति बालाजी गुप्ता गोमाता की सेवा के लिए, लक्ष्मी देवी जी आप असम से, महेश प्रसाद जी बेटे राकेश जी की पहली साल के उपलक्ष्य में कोलकाता पश्चिम बंगाल से व्यक्ति लगाने के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मदन जी प्रकाश जी आप राजराम जी गुप्ता आप महाराष्ट्र से, गीताबाई जी वर्मा आप हिमाचल छत्तीसगढ़ से व्यक्ति लगाने के लिए, मुकुंद जी राजपूत आप ग्वालियर से, अनुचित पावन सेवा के लिए, जगदीश चंद्र जी जोशी आप ठाणे से व्यक्ति लगाने के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में कृष्णा शर्मा जी आप मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, सरजी कृष्णा आप मुरारी जी वर्मा आप स्वर्गीय मुनि देवी जी आप कानपुर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2200 रुपए नीतीश कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिव कुमार जी आप नीलम जी समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय कृष्णचंद्र जी शर्मा आप हरियाणा से विशेष सहयोग प्रदान करते हुए अभिमाओं की सेवा से जुड़े हैं, साथ ही कल्पना जी शर्मा आप उरैया से दवाइयों की सेवा के लिए और अन्य सभी सेवाओं से जुड़ने के लिए 21 रुपए, स्वर्गीय अमर सिंह जी आप पाल गांव से, पुष्पा जी अपने पति गोपाल लाल की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जौनपुर उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में रामचंद्र जी शंकर आप स्वर्गीय गोवर्धन जी शंकर आप उत्तर प्रदेश से, जानकी जी कुमारी लालमोहन जी ठाकुर आप गोमाता की सेवा के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए और गोमाता की सेवा से जुड़ने के लिए सीमा संजय जी शर्मा आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपने सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश गुप्ता आप हरदोई से, अभिमन्यु कुमार जी आप राजपुर से अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 31 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लती जी देवी अपने बेटे विजय सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप इंदौर से व्यक्ति लगाने के लिए, साथ ही कृष्णा जी यादव आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए 21 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकिता जी मीना आप मध्य प्रदेश से अनुचित पावन सेवा के लिए 3051 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सविता देवी जी आप बिहार से, सती कृष्णा हरियाणा से गुप्तदान, पार्वती देवी जी आपने की सेवा के लिए 21 रुपए, रूपनारायण जी आप वाजपेयी कानपुर से, मीना देवी जी आप मोहनलाल जी भगत जी विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी रावत आप देहरादून उत्तराखंड से 21 रुपए, जानकी देवी जी अपनी पोती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिरसा हरियाणा से निश्चित की सेवा में अन्नदान कर रही हैं, श्रीधाम वृंदावन से आप जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांता जी आप जम्मू कश्मीर से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जतन देव जी आप बकुल देव जी असम से 21 रुपए, गायत्री जी महेश्वरी आप वडोदरा गुजरात से शादी के साल के उपलक्ष्य में अन्नदान कर रहे हैं, निश्चित पावन सेवा से आप जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमन कुमार जी चौधरी आप खमरिया से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अनुप जी जायसवाल आप लहुनीपुरा ओडिशा से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, साथ ही श्रृंखला में 51 रुपए स्वर्गीय सीताराम जी सैनी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए समर्पित
समर्पित किए गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती छोटी बाई जी राजपूत आप भोपाल से, रजनेश जी आप कश्यप दिल्ली से, साथ ही तारा देवी जी आप उदयपुर राजस्थान से, प्रेमती जी आप मुजफ्फरनगर से, शिव कुमार जी आप साहू, साथ ही नीरा बाई जी सेन आप छत्तीसगढ़ से, कौशल्या जी चौहान आप छत्तीसगढ़ से दवाइयों की सेवा के लिए विशेष सहयोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में चंपा देवी जी आप राधेश्याम जी गुप्ता आप नागपुर से 51 रुपए निश्चित सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। उषा जी मल्होत्रा आप 21 रुपए 2222 रुपए गोमाताओं की सेवा के लिए और पीपल के वृक्ष लगाने के लिए विजय जी कुमार आप राणा समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनिया जी सरेंद्र जी बोरा आप छत्तीसगढ़ से 21 रुपए, राजकुमार जी गुप्ता सची जी गुप्ता आप विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, दर्शना जी दवाइयों के लिए, कमलेश जी अवस्थी आप नाम से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में अनुचित सेवा के लिए अनुदान के लिए दुर्गा देवी जी आप जोधपुर राजस्थान से 3000 रुपए, हेमराज जी भारती आप सोनीपत हरियाणा से 21 रुपए, दिशांत जी राजेश जी आप बरमैया तिरुवना से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सहयोग लक्ष्मी जी दुबे आप दमोह से समर्पित कर रहे हैं, माली देवी जी आप एवं ओमती देवी जी आप मैनापट्टी से 2071 रुपए, विद्या देवी जी आप लोहरली से हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में विमला जी आप बलवंत जी अग्रवाल अहमदाबाद गुजरात से जुड़ रहे हैं और 10 वर्ग भूमिदान के लिए 1,10,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने 10 वर्ग भूमिदान के लिए अपना योगदान प्रदान किया है और आप सीधा वृंदावन से जुड़े हैं, पावन पवित्र भूमि से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में गुप्तदान विशेष सहयोग के रूप में बरवाला हिसार हरियाणा से मोतीलाल जी रेदा जी मुन्नी बाई जी आप उमरिया मध्य प्रदेश से 5000 रुपए अनुचित सेवा के लिए 21 रुपए स्वर्गीय जीवन दास जी के नाम से जमुना देवी जी समर्पित कर रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए स्वर्गीय देवी सिंह जी यादव के नाम से उनकी पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में समर्पित किए गए हैं, अनुचित सेवा के लिए कैलाश देवी जी आप अहमदगढ़ से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही श्रृंखला में पटेल जी स्वामी जी कुमार आप अरविंद जी भाई 17,007 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, अनुचित सेवा के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में स्वर्गीय झगड़जी सिंह जी रावत जी की स्मृति में अन्य पावन सेवा के लिए 1 लाख रुपए का योगदान प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए 5 लाख रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार रहनी चाहिए। 1 लाख रुपए स्वर्गीय सतेश्वर देवी जी की स्मृति में वृक्षारोपण के लिए, 1 लाख रुपए अपनी बुआ स्वर्गीय श्रीमती कुमारी देवी जी की स्मृति में आश्रम निर्माण कार्य के लिए, 1 लाख रुपए अपने फूफा जी स्वर्गीय उत्तम सिंह जी नेगी के नाम से गोमाता की सेवा के लिए, 1 लाख रुपए अपने भाई स्वर्गीय अमर सिंह जी नेगी के नाम से उनकी स्मृति में अस्पताल निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां इनके लिए समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी भक्तगण यहाँ प्रांगण के माध्यम से आज की पावन कथा से जुड़े हैं, श्रीधाम वृंदावन में आप लोग पधारे हैं, आपका अभिनंदन है। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आप कुंभ मेले के शुभ अवसर पर पधारे हैं। कहते हैं कि स्नान दान का यहाँ बड़ा ही महत्व है। कुंभ मेले के शुभ अवसर पर अगर आप स्नान करते हैं, दान पुण्य के सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सहस्त्र गुना फल की आपको प्राप्ति होती है। तो आप भी प्रांगण के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। पीछे काउंटर लगा है हो गया। धुंधकारी जैसे पापी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी का अनुष्ठान किया। भागवत सुनाकर पापी धुंधकारी को 7 दिन की कथा सुनते ही वो बांस की ग्रंथि में जाकर बैठ गया और बांस के पहले दिन की कथा सुनते ही बांस की पहली ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। भागवत हमारे अज्ञान की ग्रंथियां खोलने वाला ग्रंथ है। हमारे अंदर जितनी अज्ञान की ग्रंथियां हैं यदि इन्हें कोई खोल सकता है तो भागवत जी खोल सकती हैं। इसलिए धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के तर गया, उद्धार हो गया। जाते जाते धुंधकारी ने गोकर्ण जी से कहा, भैया सुबह भोजन करते हैं, शाम को भोजन बिगड़ जाता है। सुबह का बना भोजन शाम को बिगड़ जाता है। उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर भला कब तक साथ निभाएगा। इसलिए शरीर का मोह ना करके भगवान में मन लगाओ। और गोकर्ण जी को भगवान ने प्रकट होकर हृदय से लगाया और भागवत श्रवण की विधि की चर्चा हुई। नारद जी से सनकादियों ने कहा, देखो पापी से पापी धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। श्रोता और वक्ता के नियम क्या है? वक्ता कैसा हो और श्रोता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। वक्ता कैसा हो? विरक्त, आसक्त ना हो। वैष्णव, भगवान का भक्त हो, केवल भक्ति की बातें ना करे, स्वयं में भी भक्ति हो। विरक्त हो, भक्त हो, ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, दृष्टांत देने में, बात समझाने में कुशल हो और धीर वीर गंभीर वक्ता। श्रोता कैसे हो? श्रोता अवर और प्रवर कोटि के माने गए हैं। एक श्रोता वो है जो हंस की तरह दूध और पानी मिक्स करके रखने से हंस दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। जो श्रोता सार ग्रहण कर लें, असार का त्याग करते हैं, वही अच्छे श्रोता माने गए। आप ऐसे श्रोता बने। अब प्रहलाद जी कीर्तन करने लग गए, नारद जी वीणा बजा बजा के कीर्तन करने लग गए। भागवत से भगवान प्रकट हो गए और वहां ताता थैया करके भगवान कीर्तन करने लग गए। भागवत जी में कीर्तन है और कीर्तन करने से भागवत जी प्रसन्न होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान नाम का आश्रय जरूर लेना चाहिए, है ना। अब हाँ, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश ना करना। हम न भूलेंगे, हम न भूलेंगे, हम न